भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि इस समय श्राद्ध पक्ष का जो महापर्व है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, वो चल रहा है। श्राद्ध पक्ष चल रही है पूरे हिंदुस्तान में। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी ही नहीं हुई है, तो श्राद्ध पक्ष में अवश्य रूप से आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ उसको अगर आपने कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होंगी ही होंगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कुछ भी आप चाहते हैं बाबा भोलेनाथ से वो अवश्य रूप से मिलेगा। और श्राद्ध पक्ष में जो भी आपके पूर्वज हैं वो भी आपसे प्रसन्न होंगे ही होंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। फिर पिछले साल श्राद्ध पक्ष की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब आपको भी पता है कि जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ सारे क्या थे, बहुत सारे लोग आए। और जब बहुत सारे जो भक्त आए उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। और जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हम अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें ताकि हमारे जो पितर हैं वो हमसे बहुत अच्छे से प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं और हमारी मनचाही मनोकामना पूरी कर दें। कृपया करके कोई उपाय बता दें। और सबके अपने अपने वो भी थे, किसी का धन प्राप्ति का था, किसी की कर्जा मुक्ति की थी, मतलब सबके अपने अपने थे भी। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हाँ, हमने मतलब बहुत ही हमको वो मिल गया, जो हमको चाहिए था ना हमको मिल गया, हमारी मनोकामना पूरी हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो बस रूप से मनोकामना पूरी होगी। कल क्या है, कल है दशमी, मतलब जो श्राद्ध पक्ष की दशमी होती है ना, कल वो उसका महापर्व है। तो बस आपको आज का ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो कल अवश्य रूप से कर लीजिएगा, 27 सितंबर को, ठीक। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो उपाय 2 दिए का उपाय है अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए, ठीक। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 2 दीपक लेने हैं। अब दीपक कैसे होने चाहिए मैं आपको बताता हूँ। पहला जो दीपक है आपको, मतलब दोनों दीपक आपको सबसे पहले तो मिट्टी के दीपक होने चाहिए। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है क्या होने चाहिए, मिट्टी के दीपक होने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, आटे के दीपक ले लेते हैं जो कि पूर्णतः गलत है। तो आपको आटे का दीपक नहीं लेना, आपको मिट्टी का दीपक लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसमें घी होना चाहिए। तेल भूल के भी मत लीजिएगा, घी आपको लेना है, ठीक। तो आपने ले लिया, घी ले लिया। उसके साथ साथ जो गोल वाली बाती आती है ना, तो गोल वाली बाती आपको ले लेनी है, ठीक। तो आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, देखिए, जैसे ही आपने ले लिया, लेने के बाद इसको लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, पीपल के पेड़ के नीचे। अब जब आप पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे तो आपको करना क्या है, 3 बार पहले तो आपको गोल गोल घूमना है और अपनी मनोकामना जो भी है वो बोल देनी है, ठीक ना। कितनी बार घूमना है, 3 बार। घूमने के बाद आपको मनोकामना मांगते रहना है और उसके बाद वो जो दिया है ना, वो पीपल के पेड़ के नीचे आपको क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है, ठीक।
कर दिया अर्पित। अर्पित करने के बाद जो भी इच्छा मनोकामना होगी वो भी आपको मांग लेना है। उसके बाद आपको चुपचाप घर आ जाना है। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आएंगे, घर आने के बाद आपका जो मतलब वो है द्वार है, गेट के बाहर आपको एक दिया लगा देना है। ठीक, इससे क्या होगा कि बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का उपाय है। इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। क्या लेने हैं? 5 कनेर के फूल। ठीक, तो आपने कनेर का फूल ले लिया। अब जब आप कनेर का फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो गुलाब का हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, तो आपने फूल ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, 5 फूल लेने हैं। ठीक ना। अब लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर आप पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, तो आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको पहला जो है आपको क्या करना है, वहीं अर्पित कर देना है। ठीक, पहला वाला आपने अर्पित कर दिया। दूसरा फूल है तो आपको कहाँ अर्पित करना है, माता सुख सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है माता सुख सुंदरी की। तो दूसरा फूल आपको क्या कर देना है, वहाँ अर्पित कर देना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है, वो आपको तीसरा फूल कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, जिसको पता है भगवान गणेश की जगह कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भगवान गणेश की भी जगह नहीं पता। तब गुरुदेव ने बताया है कि जलाधारी के बाएं साइड, लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, तीसरा फूल वहाँ अर्पित कर देना है। उसके बाद जो चौथा फूल है वो आपको माता पार्वती के हस्तकमल, हस्तकमल मतलब जहाँ से शिवलिंग उठा हुआ होता है, तो चौथा फूल आपको क्या कर देना है, वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, तो 4 फूल हो गए, कर दिए आपने। उसके बाद जो आखिरी फूल है वो स्वयं जलाधारी में अर्पित करना है, जहाँ स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको करना क्या है, 5वां फूल आपको चुपचाप वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, कर दिया बस, और अपनी मनोकामना मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 1.5 महीना इतना ही लगेगा। इतने के बीच सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से आपकी पूरी हो जाएगी। श्राद्ध पक्ष में आपके जो भी पूर्वज हैं वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, और आप जो कोई इच्छा मनोकामना मांगना चाहते हैं वो सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।